मुआवजा भी दिलाया। सातारा में जाके जिसने हादसा किया उसको अंदर भी डाला, जो इंजीनियर को मारे थे तासुफ पानी के ऊपर सातारा में। तो आप बताइए, महाड़ में राजावाड़ी के अंदर जो दंगा हुआ 21 जनवरी को 2024 को, तो कौन उनके खिलाफ आया था? तुतारी वाले आए थे ना मुसलमानों के खिलाफ। तटकरे साहब ही खड़ा था पुलिस स्टेशन में। हम तो साथ में है ना, तो क्यों खौफ? क्या इस्लाम खत्म होने वाला है? पर आपका एक भाई आया तो सरकार में कौन कहा है? जब आवाज साहब शिवसेना के खिलाफ लड़के 1 महीने बाद बाजू में बैठते, तो क्या तुतारी पवार साहब के साथ जाएगी नहीं? ये तय है क्या? 2014 में क्या हुआ था? 2019 में तो अजीत दादा ने कहा कि पवार साहब ने मुझे भेजा था और मुझे दुश्मन बनाया। तो पवार साहब ने उसका आज तक जवाब क्यों नहीं दिया? पवार साहब ने तो खुद कबूल किया, हाँ मैंने डर के मारे साइन किया। तो आप ऐसे उम्मीदवार को चुन के दोगे सेक्युलर के नाम पे, जो डर से कहीं पे भी बीजेपी के साथ जाने को साइन करता है? अरे हम कहते हैं कि हमारे इधर से आवाज निकलेगी तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर की निकलेगी, दूसरी कोई आवाज नहीं निकलेगी। और ये आमदार की तो भी जब कौम की बात आएगी, कौम की आवाज मजबूत करने के लिए घड़ी के निशानी पे 20 तारीख को 2 नंबर का बटन दबाइए। अल्लाह की मसले, अल्लाह का निजाम भी देखिए, निशानी में बटन भी दिया तो ये निशानी का ही है विजय विक्ट्री की। तो आपको सिर्फ चाहते वो यही कहना है, ये आपको हिम्मत देगा। 2 नंबर का बटन विक्ट्री की निशानी। इंशाल्लाह ताला इतिहास बनाइए, काम करने का मौका दीजिए, मसलों का मौका दीजिए। मैं आसिफ भाई, मैं पीस चैरिटेबल ट्रस्ट जमातुल मुस्लिमीन संघवे भैरवली कौसामुरा कमेटी जमातुल मुस्लिमीन उमरगढ़ सिंधुदुर्ग गोवा वेलफेयर एसोसिएशन, उसके बाद में इदारा दारुल फलाह वेलफेयर ट्रस्ट कोकन सेवा राजापुर, अशरा तालीम और तरक्की वेलफेयर एसोसिएशन, कौसा जामे मस्जिद ट्रस्ट, डावला जामे मस्जिद ट्रस्ट, कौसा कोकनी फाउंडेशन, तंबोली एजुकेशन सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, घड़ी पट्टा प्रवासी संगठन, दोस्त अंकल फाउंडेशन राइट साइड, हार्ट फाउंडेशन, रजा मुस्तफा फाउंडेशन, इकबाल एजुकेशनल सोसाइटी संघवे और सभी के रहनुमा कोकन मर्केंटाइल बैंक का, जिसने मुझे बहुत बड़ी इज्जत दी है आज तक, और सभी दिग्गज शख्सियत का मैं शुक्रगुजार हूँ, सभी पत्रकारों का शुक्रगुजार हूँ, अहले जलसे का मैं शुक्रगुजार हूँ। अच्छा राजन के भी सबको 1 मिनट बोलना है, मैं इन सबका शुक्रगुजार हूँ। ज़्यादा वक्त आपका लिया क्योंकि घर में ही ज़्यादा बात की जाती है, बाहर नहीं। ये बातों से मैं आपकी इजाज़त लेता हूँ। मुस्तफा, मुझे एक शिया कम्युनिटी का बड़ा प्रोग्राम चालू रखे हैं, मुझे आप इजाज़त दे दो, 15 मिनट हो करके खाना साथ में खाएंगे। दोपहर का भी खाना बाकी है, ऐसे ही 7 किलो कम हो गया है। क्या मैं इत्मीनान से जाऊं? 12 तारीख की फिक्र ना करूं? 2 नंबर आपका बच्चा, आपका भाई वादा करेगा ईमान को बेचने का नहीं। अल्लाह इनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पिछले 1 महीना पहले जब वर्षा पे बात हो रही थी मुस्लिम समाज को आरक्षण की, तो मैंने मेरी एक सूचना कही थी, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब थे। मैंने उनको कहा था कि ठीक है पूरे मुस्लिम समाज को आरक्षण दो, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में जो मराठी मुस्लिम है उनके लिए स्पेशल सोचना, जैसे कि कोकणी, दखनी, विदर्भातील, नाशिकवाले, म्हणजे या मराठी माणसाला कुठेतरी, या मराठी मुस्लिम माणसाला कुठेतरी न्याय मिळाला पाहिजे। त्यासाठी आपण एक वेगळं स्पेशल काहीतरी बनवा आणि या महाराष्ट्रातील मराठी मुस्लिमांना न्याय देण्याचं काम करा। तर त्यावर त्यांनी सगळ्यांनी अप्रिशिएट केलं, सगळे दिग्गज नेते होते, मिनिस्टर होते, सगळ्यांनी या गोष्टीला अप्रिशिएट केलं। तसंच मी अंतुले साहेबांना पण सांगतो की आपण या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करा आणि संपूर्ण मराठी मुस्लिमांना न्याय देण्याचं आपण काम करा। आपल्याला मला खूप बोलायचं असतं, मी खूप बोलतो। आपल्याला एकच सांगतो की कळव्यामध्ये एक सुरुवातीला मीटिंग झाली, त्या मीटिंगमध्ये सर्व शिवसेना, बीजेपी आणि सगळे दिग्गज लोक होते, पदाधिकारी होते मोठे मोठे पक्षांचे। त्यावेळेस मी त्यांना एकच सांगितलं, मैंने एक ही बात किया
कि महायुति में अगर हिंदू उम्मीदवार है तो उसको मुसलमानों के वोट चलते हैं, तो अगर महायुति में मुसलमान वोट है, मुसलमान उम्मीदवार है, तो उसको हिंदू ने भी वोट देना चाहिए। आपको एक ही बात कहूँगा कि एक घड़ी की एक ऐड आती थी कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अभी पहले विश्वास करो फिर बाद में इस्तेमाल करो। तारीख को 2 नंबर। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी साथ भी साथ में है। जोरदार तालियां। दिलावर चौगले बहुत बड़े लीडर आज आए हैं यहाँ पर। मंसूर डोगरे, इब्राहिम राउत और गुलाम चरपरे की तरफ से मुश्ताक अंतुले। या तो स्टेज पे से मौलाना या मुफ्ती चुनने का इलेक्शन है, हदीस की बात हो रही है, या तो ये इलेक्शन ऐसा इलेक्शन है कि 23-20 तारीख के बाद नजूम आए, खत्म, मुसलमान खत्म होने वाले, मस्जिदों से आजान नहीं होगी, हम रास्ते पे चल नहीं पाएंगे, हम ट्रेन में बैठ नहीं पाएंगे, हमारा कुरान, हमारा हदीस, हमारा इस्लाम खतरे में। ये कौन सा इलेक्शन है? अरे 15 साल का सर्टिफिकेट देने का आपको, 15 साल में इस शहर को कहां लेकर गए, वो सर्टिफिकेट देने की आपको बात करना है। अरे आज फक्र के साथ 4 टर्म जीत के आए, एक नगर सेवक, 4 नगर सेवकों को चुन के अल्लाह ने ताकत दी है, तो 4 इसमें कहते आओ कौन ऑपोजिशन है, आओ बात करेंगे, क्या था 2002 में और क्या है 2022 में। ये हिम्मत होती है, ये सच्चा काम होता है। 100 बार चैलेंज कर रहे हैं हमारे आमदार साहब, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। अरे नाम कौन लेने को कह रहे हैं आपको? हम तो आपके काम के बारे में ललकार रहे, काम के बारे में बात कीजिए। आपकी उम्मीदें क्या है? आपकी उम्मीदें क्या सहूलत देगा, कैसे हमारे हालात को सुधारेगा, कैसे हमारे रहन सहन को सुधारेगा, कैसे हमारे एतराफ को, और क्या नई सहूलतें, तालीम, नशा मुक्ति, ये सब लाएगा। ये होगी ना फिगर आपकी मेन। तो क्या आप 20 नवंबर को कोई मुफ्ती चुनने के लिए वोट दे रहे हो, या आप 20 नवंबर को कोई एक मुखालिफत के अंदर हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट दे रहे हो, या आप 20 नवंबर को ऐसा वोट दे रहे हो कि समझो आपने वोट नहीं दिया तो जलजला आ जाएगा, घर बर्बाद हो जाएंगे, मस्जिदों में जाना बंद हो जाएगा, खुतबे बंद हो जाएंगे, अजानें बंद हो जाएगी, मुसलमान कहीं से भी फिर नहीं पाएगा, घर के अंदर दबके रहेगा। ऐसा तो हाल नहीं है ना, है क्या? और होएगा क्या भविष्य में? नहीं होगा भी नहीं, क्योंकि इस देश का, उसको बोला मैं, तो उससे बैठा था हम लोग, तो मैं उसको एक ही बात बोला, सब माफ करता है तेरे को, लेकिन तूने जो विशु को और विशु को मेरे सामने लड़ाने की बात किया ना, बटोरने के लिए, अपना घर भरने के लिए आया। जैसे कि नजमू भाई ने कहा कि माइनॉरिटी फंड एक कुछ ऐसा रहता है कि 1% लेके आदमी उस चीज को काम में लगा, काम कर देता है। अब ये रोड है, उसमें काम किया है तो उसका परसेंटेज लेके वो एक काम हो जाता है। लेकिन जैसा नजमी भाई ने कहा कि माइनॉरिटी का जो फंड है वो पूरा के पूरा उसको गबन कर लेता था। जनाब राजन गिरी साहब यहाँ पर मौजूद है। बोरेश्वर गिरी साहब, मैं आप लोग का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है, क्योंकि मैं मुबरा के लोगों को कुछ बातें बताते चलूँ कि हमारे आमदार साहब तो यहाँ से 15 साल के आमदार थे, वो कला में जाके कहते हैं राजन भाई जो नजीब मुल्ला है, मुल्ला उसको आप मुबरा हेलो 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 आप नजीब मुल्ला को वोट देंगे और मुमरा में आकर के बीजेपी के अलायंस के वोट देंगे। ये बार बार जाकर के कलवा में प्रचार करते हैं और मुमरा में आकर के ये प्रचार करते हैं। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि
15 से 15 शहर की तारीख रही है कि कभी हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ा नहीं है, मिलजुल करके रहा है। ये इस तारीख को, ये इस मोहब्बत को और इस मोहब्बत को खत्म करना चाहते हैं। वो जाके कलवा में कहते हैं कि वो मुसलमान है, उसको वोट मत दो, और मुमरा में आकर के कहते हैं कि वो बीजेपी का है, उस बीजेपी के अलायंस का है, उसको वोट मत दो। मैं अपने बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं कि उनसे पूछिए कि आपके साथ जो उद्धव ठाकरे साहब घूम रहे हैं, उद्धव ठाकरे साहब 8 महीना पहले हाउस में खड़े होकर के कहते हैं कि बाबरी मस्जिद हमने गिरा दिया। आप अवार साहब उद्धव ठाकरे का कितनी बार पुतला जलाए जाकर के पूछो। आप जाकर के संजय राउत कहता है कि मैं 17 मिनट में हमने बाबरी को गिरा दिया। अरे अवार साहब, जब मुसलमानों ने अभी आपको, आप समझिए कि वैशाली दरेकर को एमपी के इलेक्शन में वोट दिया था कि नहीं दिया था आपने इंडिया अलायंस को। लेकिन आपके साथ क्या हुआ, जब वक्फ बोर्ड की बात आई, वक्फ बोर्ड की बिल पेश हुई, तो उद्धव ठाकरे के 9 एमपी भाग के चले गए। कोई मुसलमानों के लिए खड़े होकर के एक बात बोलने के लिए तैयार नहीं था। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग जात पात की लड़ाई भेदभाव पैदा कर रहे हैं, जो लोग मुमरा शहर के मुस्तकबिल की लड़ाई खा के मुमरा कोसा के मुस्तकबिल को अंधेरे में रखना चाहते हैं। दोस्तों, बच्चों का ग्राउंड किधर है, आप पूछिए। अवार साहब, बच्चों का ग्राउंड किधर है? अवार साहब, हमारी कब्रिस्तान की मिट्टी को किसने चोरी किया? क्यों पे पानी आता है? शमशान की हालत क्या है? आप ये बताइए कि बच्चों के लिए, आप हमारे हॉकर्स के लिए मार्केट कहाँ है? आप उनसे ये पूछिए कि लाइब्रेरी किधर है? शहर के सारी चीजों को खा करके खत्म कर दिया। सिर्फ एक ही बात उनके पास, एक ही चीज का नारा है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ और राजनीति करो। मैं एक ही बात कहने आया हूं दोस्तों कि आने वाली 20 तारीख को याद रखना, आप लोग आने वाली 20 तारीख को घड़ी पर मोहर लगाना। जनाब नजीब मुल्ला साहब को उम्मीदवार जो आपके हैं उनको कामयाब बनाना। याद रखना, इसके बाद मेरी बहनें, कोई आपकी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आएगा। जिस तरीके से एक एक इंसान टोरेंट से परेशान है, टोरेंट की बिल आप देखिए आपके घरों में किस कदर बढ़ करके आ रही है। 2-2 लाख रुपया, 1-1 लाख रुपया आपको पेनल्टी लग रही है। अगर ये कोई हटाएगा, अवार साहब मुमरा कोसा में घूम घूम के कह रहे हैं कि मुझे एक मौका और दे दो। 2.5 साल ये मिनिस्टर रहे, उनको पूछना साहब, आप तो 2.5 साल मिनिस्टर रहे, मिनिस्टर रहते हुए आपने टोरेंट को क्यों नहीं हटाया? अब बार बार कहते हैं कि हमको एक मौका और दे दो। अब मुमरा कोसा की आवाम को एक ही बात कहना पड़ेगा कि साहब तुमको बहुत टाइम दे दिया गया, तुमको अब टाइम नहीं मिलेगा। अब टाइम किसी को दिया जाएगा तो नजीब मुल्ला साहब को दिया जाएगा। आने वाली 20 तारीख को याद रखें, घड़ी पर मोहर लगाए और जनाब नजीब मुल्ला साहब और राजन गिरी जैसे सभी शख्सियत को, जो राजो नजीब मुल्ला के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, आप उनको कामयाब बनाएं। अल्लाह हाफिज।